हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा केस हस्बैंड वाइफ का, साथ में डिलीवरी बॉय का। मांगा मंडी पुलिस ने डिलीवरी बॉय केस की तमाम तफसील डिटेल से बताई है। तफ्तीश करने के बाद जो हकाइक सामने आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मुलजिमान पे कौन सी दफात लगेंगी। मकतूल को घर बुला के उस पर तशद्दुद करता है, एक इंटेरोगेशन करते हैं तो केस क्लियर हो जाता है। कोई नदामत नहीं है जी, मेरी वजह से हो सकता है काफी और फैमिलीज का भला हो गया हो। मेरी मिसेज की कोई गलती नहीं होती तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता। मालिका तो मैं फिक्र किस चीज़ की करूँ, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। वो कन्फेशन कर लेता है, होती है किस तरह शाम की पटियां गांव के करीब एक ग्राउंड में डेड बॉडी मिली है जो जली हुई है। कॉल मसूल होते ही मैं और मेरी टीम मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं। क्राइम सीन पे पहुंच के हम देखते हैं कि डेड बॉडी की शनाख्त नहीं हो रही, काफ़ी जली हुई है। PFSA और क्राइम सीन यूनिट को कॉल करते हैं, वो आ जाते हैं। इन द मीनवाइल सीनियर ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वो खुद भी क्राइम सीन विजिट करते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो क्राइम सीन यूनिट जो है वो मौके से डाटा कलेक्शन करते हैं, एविडेंस कलेक्शन करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद डेड बॉडी हमारी कस्टडी में आ जाती है, जिसको हम डेड हाउस हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। फिर यही था कि इसकी शनाख्त की जाए। उसकी पिक्चर्स वीडियोस बना के हमने पुलिस ग्रुप्स में शेयर किया, सारे पुलिस स्टेशंस में। लेकिन इंटेरोगेशन करते हैं तो केस क्लियर हो जाता है। वो कन्फेशन कर लेता है और वजह जो है वो गैरत के नाम पे बताता है। उसकी बीवी से इंटेरोगेशन करते हैं तो पता चलता है 5-6 महीने पुराना रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप बहुत क्लोज था, जिसका खामद को पता चल जाता है, लड़की का मोबाइल ले लेता है, खुद लड़की बन के ट्रैप करता है और मकतूल को घर बुला के उस पर तशद्दुद करता है। फिर उसे गाड़ी में ले जाके मांगा मंडी के इलाके में जो तशद्दुद करके हलाक कर देता है और उसके बाद पेट्रोल छिड़क के जो है उसे आग लगा देता है ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। आया है या खुद आया है, ये तो सवाल है बात का। वो उस घर में तो आया है, उस घर में। और अगर हम इंटेरोगेशन की बात करें तो उसे ट्रैप करके उस घर में बुलाया गया। उस दिन हमने उस कंपनी से चेक किया है, कोई डिलीवरी नहीं थी उस घर के लिए। 1.5 महीना पहले पता चला जिस दिन ये हमारे घर घुसा, कुछ किसी ने मिसबिहेव करने की कोशिश की है। इसके पास छुरी थी तो मेरी मिसेज ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको एक सोने का सेट और 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था घर में मेरा, वो इसको दिया। तो जब मेरे वो वाले साहब बेटी को घर लेके आए हैं ऊपर, तो ये फर्स्ट फ्लोर से इसने छलांग लगा के भाग गया हमारे घर से। इसका मतलब मोबाइल गिर गया था टेरेस पे मेरे, जो मेरे पास रह गई। फिर तंग नहीं कर रहा, तंग ये 2 माह से कर रहा था, 6 मंथ से, क्योंकि इससे 1-2 ऑर्डर मैंने भी रिसीव किए थे। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है ये तकरीबन 2 माह से कर रहा था। ये एक्चुअली हमारा जो एरिया है वहाँ पे हमने डे शिफ्ट पे जो है गार्ड रखा हुआ था। 3 मंथ पहले जो है ना डेथ हुई है। डे शिफ्ट पे हमने इसलिए गार्ड रखा हुआ था, हमारे एरिया की जो 3-4 लाइन है वहाँ पे दिन के टाइम मर्द रात घर पे नहीं होते, और इस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिस वजह से ये ऐसे मेरी मिसेज को हरासमेंट कर रहे थे। बता रहा हूँ ना, पहले तो इसको वो शटअप कॉल देती नहीं है, मुख्तलिफ नंबरों से ये बदतमीजियाँ करता रहा है। मेरी मिसेज ने 2-3 नंबर मुझसे जो है ब्लॉक भी करवाए और कंप्लेंट करी। मैंने जब उससे पूछा क्यों करवा रही हो, इसने कहा मैंने 2 दिन ऑर्डर प्लेस करवाए थे लेकिन वो मैंने रिसीव नहीं किए, तो वो आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो कोई बात नहीं। से नहीं ना बताया, उसने मुझे ये बताया कि वो कहते हैं कि आप ऑर्डर मंगवा लेती हैं, बाद में आप लेती नहीं है, ये बताया नहीं पूरा। लेकिन जिस दिन घर घुसा है वो बंदा, उस दिन फिर उसने मेरी सारी बात कही, क्योंकि अब ज़रा मामला बिगड़ चुके थे। फिर उसने सारी मेरी बात बताई। मुझे जाहिर बात है, इंसान है, इंसान को इतनी जल्दी यकीन तो नहीं आता। मैंने उनका मोबाइल पकड़ लिया था, इसका मोबाइल अल्लाह की तरफ से घर गिर गया था, तो मैंने इनकी वालदा की तरफ भेज दिया था। मैंने कुछ भी नहीं कहा इनको। मैंने उसका मोबाइल देखा, इनका भी देखा, तो आइडिया हो गया कि गलती किसकी तरफ से है, डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, अननोन नंबर से दोबारा मेरी मिसेज के नंबर भी फ़ोन आता है और आगे से यही लड़का होता है। पहले ये कहीं मैसेज करता रहा, रईस ज्वेलर, मैडम आपका पार्सल है, मैं बाहर खड़ा हूँ, जब फ़ोन उठाएं, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने फिर इसका फ़ोन उठा के इसको समझाया, मैंने इससे बात की है। मैं कहा जो हरकतें तुम कर गए वो हरकतें ठीक नहीं है, एक तो मेरी चीज़ें वापस लेके जाओ, दूसरे नंबर पे क्या नाम लेते हैं बंदे के पुत्र बनो, ये मामला अच्छे नहीं है। आगे से मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया इसने। मेरे भाई के बच्चों की टाइमिंग्स, मेरी बेटी की एकेडमी स्कूल की टाइमिंग्स, मेरे वालिद साहब की टाइमिंग्स, मेरी टाइमिंग्स, ये सारे यानी आप कह लीजिए एंड एवरीथिंग मुझे बता के कहता है मैं तुझे मरवा दूंगा, तेरे बच्चे उठा लूंगा। डिसीजन नहीं दी कि कहीं हमें नुकसान ना पहुंचाए, उस वजह से क्या नाम लेते हैं मैं चुप कर गया। फिर तकरीबन इसने 2 दिन का गैप दिया, इसने दोबारा हमें डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कि नंबर पर इसने कोई कॉल शोल नहीं की। मैंने कहा शायद जो है ये पीछा छूट गया ऐसे। अब जब हमारी मामला क्लियर हो गए थे 1-2 दिन बाद ही मैं उसको घर ले आया था। इसके भी 2 दिन से कोई मैसेज या कोई ऐसे मुझे बताया कि मैंने इसको शटअप कॉल दी थी, बड़े प्यार से समझाया मेरी मिसेज ने उसको कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, हमारा अच्छा बेटा घर है, तो आप हमारे घर में ऐसे इन्वॉल्वमेंट ना करो, हमारा घर ख़राब ना करो। मेरी तरफ से थोड़ा सा उन्होंने डराया भी है उसको कहीं ना कि मेरे हस्बैंड गुस्से वाले हैं, तो ऐसे कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो।
लेकिन वो चक्रों में था, क्या उसकी ज़हनियत थी वो कोई नहीं समझ सकता था। लास्ट उसको नहीं आइडिया था कि मोबाइल मेरे पास ही है, मैंने आना है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे पता आपके घर इस टाइम बंदा कोई नहीं है, मेरी फलां बात सुनो, फलां सुनो, वरना मैं ये कर दूंगा। जो वो वर्गल लैंग्वेज यूज़ कर सकता था, जो उसकी गंदी हरकत थी वो उसने किया। तो मैंने फिर छोटा सा सिर्फ मैसेज किया है, मैं कहा आज तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें देती हूँ। तो ये फ़ौरन अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आ गया, नीचे आके ऑर्डर लें, ऑर्डर है आपका। जब मेरी मिसेज नीचे गई है तो इसने छुरी लगाई था, मुझे किसी सेफ साइड पे ले दो। ब्लेड था या छुरी थी जो भी थी, इस चीज़ का मैंने तो नहीं देखी थी, उन्होंने जो मुझे बताया। तो ये ऊपर ले गया उनको वहीं मेरे पोर्शन में जाके, वहाँ पे इसने मिसबिहेव करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी मिसेज ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको चीज़ें दी हैं। जब ये भागा, ये बाजिद था आने पे। उस दिन इनका प्रोग्राम था प्रॉपर वादा डालने का हमारे घर में, 2 लड़के और थे इसके साथ। मैंने सिर्फ इसको इसके मैसेज का जवाब दिया छोटा सा कि आपको जो चाहिए आप आओ, मैं आपको दे देती हूँ। तो ये तकरीबन विद इन 10 मिनट्स आ गया। तो अभी मैंने दरवाज़ा खोल लिया तो अंदर घुसने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया, मेरे पास अपना लाइसेंसी पिस्टल था, मैंने इसको वो रखा है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा बाहर देखा है, एक पतली सी किसी उम्र का लड़का था, उसने बुल्ट मारा है पिस्टल का, उसने फायर करने की कोशिश की, उसे फायर नहीं हुआ। एक मेरी सामने का लड़का बाइक पे बैठा था, उसके साथ बैठ के भागे जो इसके साथी थे। खैर मैंने इसको एक आधा पंच मारा है, मैं इसको ऊपर ले गया, मैंने कहा तेरी आवाज़ ना निकले। ऊपर जाके मैंने इसको नाला दे के इसकी टांगें बंधवाई हैं पहले, फिर मैंने इसके हाथ बांध के इसको बिठाया है। और ये उस टाइम फुल नशे में धुत था, अपनी सेंसेस में नहीं था ये। इसको मैंने पानी पिलाया है, इसको होश दिलाई है। इससे फिर मैंने पूछा है तुम्हारा तरीका वारदात क्या है, तुम लोग भी नहीं था मेरे साथ सारे उस टाइम पे। तकरीबन 1:15 हो गया था टाइम, 1:45 बजे तो ये आया था हमारे घर। तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं, इसने मुझे बताया कि हम लोगों के ऐसे माँ बहन बेटियों के रिश्तों के साथ खेलते हैं, वारदातें करते हैं। तेरे घर भी हमारा यही प्रोग्राम था वारदात का, और तू मेरा टारगेट। वो जो 2 लड़के थे वो कौन थे, उनका भी नाम बताओ, क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं। इसने उनका नहीं बताया। मेरा ज़हन था मैं सारा वीडियो बना लूँ, 15 पे कॉल करूँगा, फिर इसके घर वालों को भी बुलाऊंगा, जो भी मामला था फिर तय पा जाएंगे। मैंने इसको 2 डंडे मारे हैं इसकी टांगों पे, तकरीबन 3 डंडे इसकी कमर पे मारे, तो ये वहीं पे ख़त्म हो गया। करूँगा वीडियो बनाने के बाद, इसका वो बयान लेने के बाद, मैंने तब पुलिस को ही बुलाना था कि ऐसे इनका ये तरीका वारदात है, ये ऐसे मेरे घर में घुसे हैं, ज़रा ये देखें। लेकिन वो क्या नाम लेते हैं, उसने बर्दाश्त ही नहीं किया, उससे पहले ही मार गया। नहीं था कि अब क्या करना है क्या नहीं, इसको मारने का तो ज़हन ही नहीं था मेरा। फिर मुझे समझ नहीं लगी अब इसके साथ मैं क्या करूँ। फिर कभी सोचूं नहर में फेंकूं, कभी सोचूं क्या करूँ। नीचे की बाइक के पास पड़ी हुई थी बोतल तक छोटी सी, 1/2 लीटर से थोड़ा सा पेट्रोल लिया, इसको चादरें लपेटी थी 2, मैंने इसको फेंक के बंद करके तो घर चला। तो गाड़ियों की सेल परचेज किया। तकरीबन 6 मंथ से इसको मैं देख रहा था, ये 6 माह से हमारा एरिया कवर कर रहा था। लेकिन इसने जो डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू की है, ये लास्ट 2 मंथ से पैदा शुरू किया है इसने करना। जब यानी कि हमारा गार्ड मर गया, क्योंकि हमारे घर यानी जो हमारी लैंड्स के घर हैं, वहाँ पे कोई सब्जी वाला, कोई डिलीवरी वाला, कोई अखबार वाला, यहाँ तक कि कोई आपका रिलेटिव भी आता था तो फ़ौरन वो गार्ड उठ के आके पास खड़ा हो जाता था। आप प्लान नहीं कर रहे थे सोसाइटी वाले दोबारा डे शिफ्ट का गार्ड रखने के लिए, लेकिन ये उस और में जो है ये अपनी हरकत कर। अब आपकी माँ बहन बेटियों की, बीवी बच्चों की इज्जतें और ज़िंदगियाँ महफूज नहीं होगी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा आपको, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लोगों के लिए आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। जो अफसोस है वो उनके वालिदैन के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता था इसकी हरकत का। ठीक है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से हो गया तो क्या कर सकते हैं। स्टेट में इसमें पीपीसी की 302 जो है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। फर्दर इंटेरोगेशन में जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो मज़ीद सेक्शंस 336 जो वो भी अप्लाई हो जाएगा। कॉमन इंटेंशन है तो वो भी, तो इस तरह फर्दर इसको जो है इनको जुडिशल करेंगे। उसके बाद फिर अदालत इसमें लामवाला 302 की सज़ा, एविडेंस इसमें कंप्लीट है और प्रोसिक्यूशन का केस जो है स्ट्रॉन्ग है। डिलीवरी बॉय और औरत के इस स्कैंडल ने 2 घर बर्बाद कर दिए। लड़की मानने से इनकारी है, लेकिन उसके शौहर ने अपना गुनाह तस्लीम कर लिया, अपना गुनाह मान लिया है कि उसने डिलीवरी बॉय को कत्ल के नाम पे किया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।